दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर दो बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको मजा आएगा। सबसे पहली अपडेट, कल बिग बैश लीग का आगाज हुआ और उस बिग बैश लीग के पहले मैच के अंदर पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम ने धूम मचा दी। अब आप कहेंगे कि बाबर आजम पहले मैच के अंदर तो फेल गया, तो बाबर ने कैसे धूम मचाई? सो भाई साहब, कल पहले मैच में बाबर ने बैटिंग में तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो बाबर आजम ने फील्ड में किया, यानी अनबिलीवेबल कैच पकड़ा, नामुमकिन कैच को मुमकिन बनाया। इस कैच ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और यही नहीं, बाबर ने कैच के अलावा कल के पहले मैच में एक और जगह धूम मचाई। बाबर आजम ने कैच के अलावा कहां पर धूम मचाई वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी के ऊपर ऑस्ट्रेलियन कप्तान, ऑस्ट्रेलियन साबिक खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग है, उन्होंने बाबर आजम को प्रेस किया, बाबर आजम की तारीफ की। रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं उन सबके दिल जीत लिए। रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम को लेकर आखिर क्या कहा वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान और भारत के दरमियान अंडर 19 का कल एक मुकाबला हुआ। भारत तो कल का मुकाबला जीत गया, मगर जो भारतीय लोग, जो भारतीय मीडिया है, वो नाखुश हुआ। क्यों? क्योंकि कल के मुकाबले में एक ऐसा वाकया सामने आया, एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को, खास तौर पर भारत को हैरान कर दिया। और भारत उस तस्वीर को देखकर आग बगोला हो गया और इस तस्वीर ने विराट कोहली की याद ताजा कर दी। मगर यही नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के साबिक खिलाड़ी है, जैसे नासिर हुसैन हो गए और भी दीगर नाम है, उन सब ने आईसीसी और भारत को नंगा कर दिया। यानी नासिर हुसैन और इन सब ने क्या कहा, तो ये आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो काफी स्पेशल है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं, कल से बिग बैश लीग का आगाज हुआ और बिग बैश लीग का शानदार आगाज हुआ और पहले मैच के अंदर पाकिस्तान का सुपरस्टार बाबर आजम, जिसने धूम मचा दी। मतलब बाबर आजम ने बैटिंग में तो कुछ नहीं किया, बाबर आजम बैटिंग के अंदर फेल हुए, फैंस मायूस हुए। लेकिन भाई साहब, बाबर आजम ने अपने फैंस को मायूस होने से रोका, क्योंकि बाबर आजम ने फील्ड के अंदर वो कारनामा अंजाम दिया जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। बाबर आजम ने जो कैच पकड़ा, उसके अलावा एक और जगह बाबर आजम ने धूम मचाई कल बिग बैश लीग के पहले मैच में। बाबर आजम ने क्या किया वो आगे चलकर बताता हूं, मगर बात करते हैं सबसे पहले ये एक तस्वीर देखें। ये तस्वीर कल के मैच की, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश लीग के पहले मैच की। यानी एक क्राउड ने एक हाथ से कैच पकड़ा, क्योंकि वो पवेलियन में बैठा था, बॉल आई, उसने एक हाथ से कैच पकड़ा। जब कैच पकड़ा तो कमेंटर उस क्राउड के पास आया, उससे बात की, उसको अप्रिशिएट किया। और यही नहीं, उस क्राउड को $700 भी दिए गए जराये के मुताबिक। मतलब कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो वो हमारी लीग है, और इस लीग के अंदर भी इस तरह के कैचेस पकड़े जाते हैं क्राउड की तरफ से। इससे हार्ड कैचेस होते हैं, इससे मुश्किल कैचेस होते हैं जो क्राउड पकड़ती है। मगर पाकिस्तान सुपर लीग में ना कोई कमेंटर अप्रिशिएट करने आता है क्राउड को, ना कुछ प्राइज दी जाती है। सो कहने का मकसद यह है, अगर आपको पाकिस्तान सुपर लीग की हाइप बनानी है, व्यूवरशिप इंक्रीज करनी है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट पर आपको अमल करना होगा जो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। मतलब पूरी दुनिया में बहुत सारी लीग्स ऐसी है जो क्राउड जब कैचेस पकड़ता है तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको कुछ प्राइज दी जाती है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार ये होना चाहिए, यानी जितने भी क्राउड जितनी बार कैचेस पकड़े उनको प्राइज दे, उनको अप्रिशिएट किया जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय लाजमी शेयर करना। अब बात करता है, सबसे पहले कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान अंडर 19 का एक मुकाबला हुआ। इस मुकाबले के अंदर भारत तो जीत गया, लेकिन भाई साहब, जीत के बावजूद भारतीय लोग, जो भारतीय मीडिया है, वो नाखुश हुआ। क्यों? क्योंकि इस मुकाबले के अंदर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस तस्वीर ने पूरी दुनिया और भारत को हिला डाला। हाँ जी, याद होगा आपको, पाकिस्तान की जब बैटिंग थी, भारतीय टीम फील्ड पर थी, और जब भारतीय टीम फील्ड पर थी तो भारत के एक खिलाड़ी ने पाकिस्तान का जो बैटर था उसके शूज की लेसिस को बांधा। अब कहने को तो ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन भाई साहब, अब कुछ ऐसा नहीं है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। क्योंकि आपको याद होगा हैंडशेक को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचेस को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। मतलब पाकिस्तान टीम के साथ पहले ड्रामा किया कि मैचेस नहीं होंगे, लेकिन जब बात पैसों की आई तो पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने के लिए भी राजी हो गए, पाकिस्तान के साथ हर फॉर्मेट में खेलने के लिए राजी हो गए। लेकिन भाई साहब, हैंडशेक का जो ड्रामा है वो कंटिन्यू चलता रहा। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी थे जिन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट की कि जो बच्चे अंडर 19 उनके दरमियान एटलीस्ट
ये वाकया सामने ना आए, लेकिन आईसीसी ने नहीं माना और आईसीसी ने यही कहा कि ये मामला तो अब चलता जाएगा हैंडशेक का, यानी अंडर 19 भी हैंडशेक नहीं करेगी, जो कि हैंडशेक तो नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब, इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरे भारतीय मीडिया को जो है वो आंख बगोला कर दिया। यानी एक पाकिस्तान का बैटर बैटिंग कर रहा है, उसके शूज के लेसेस खुलते हैं और उसको बंद कौन करता है, उसको बांधता कौन है, इंडिया का खिलाड़ी। तो क्या अजीब मंजर है। मतलब पाकिस्तान से मैचेस भी खेलना है, पाकिस्तान के साथ जो है अच्छा रवैया भी रखना है, लेकिन हैंडशेक नहीं करना, नजरें नहीं मिलानी, बातें नहीं करनी। ये जो है वो पूरी दुनिया में बातें हो रही है और हर कोई आईसीसी और भारत को क्रिटिसाइज कर रहा है। सब यही कह रहे हैं कि भाई साहब, पाकिस्तान के साथ ना खेलने का ड्रामा किया, अब जब खेल रहे तो पूरी तरह जिस तरह क्रिकेट खेली जाती है उस तरह खेला जाए तो बेहतर रहेगा। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी थी कल के मैच को लेकर, तो मैंने कहा डिस्कस कर दूं। आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय लाजमी शेयर करने। अब बात करते हैं उसके बाद, बिग बैश लीग 2025 15वां सीजन कल से आगाज हुआ और बिग बैश लीग के पहले ही मैच के अंदर पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम ने धूम मचा दी। हाँ जी, पाकिस्तान का जो सुपरस्टार बाबर आजम है, उसकी इतनी हाइप बनी हुई थी, इतनी हाइप कि दुनिया देखकर हैरान रह गई, स्पेशली भारतीय लोग, क्योंकि भाई साहब बाबर आजम को बिग बैश लीग के अंदर सबसे महंगा खरीदा गया है। मतलब ओवरसीज प्लेयर की बात कर ले, एशियन प्लेयर्स की बात कर ले या फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात कर ले, तो सब में बाबर आजम पहले पर है, जिसको 12 करोड़ प्लस का खरीदा है। और यही नहीं, लोग कह रहे थे, हिटर्स कह रहे थे कि बाबर आजम फेल होगा, बाबर आजम के जो फैंस है वो नाराज होंगे बाबर आजम से। लेकिन भाई साहब, बाबर आजम ने बैटिंग में तो कुछ नहीं किया, बाबर आजम ने सिर्फ 2 रन बनाए। बदकिस्मती से 20 ओवर का मैच नहीं हुआ, 11 ओवर का मैच था, जिसकी वजह से बाबर चार्ज करने आए थे। सो भाई साहब, बाबर ने तो कुछ नहीं किया बैटिंग में, लेकिन जो बाबर ने फील्ड में किया वो कमाल का। और उसके बाद जो रिकी पॉन्टिंग ने बाबर को लेकर तारीफ के अल्फाज बांधे, वो भी कमाल का। बाबर आजम सबसे पहले स्लिप में खड़े होते हैं और कैच उनके पास आता है। मतलब स्लिप में जब भी कैच आता है, अचानक कैच आता है और स्पीड से कैच आता है, और बाबर आजम ने जो कैच पकड़ा है वो उछल के बाबर आजम ने पकड़ा है। मतलब नामुमकिन कैच था, यानी कोई दूसरा होता तो शायद वो कैच ड्रॉप हो जाता, मगर बाबर आजम ने उसको मुमकिन बनाया और बाबर आजम ने कैच पकड़ा और फील्डिंग के अंदर अपनी 100% एफर्ट दिखाए। सो भाई साहब, बाबर आजम ने बैटिंग में कुछ नहीं किया, लेकिन फील्ड में कमाल का कैच पकड़ा और बाबर आजम के उस कैच ने मैच का रुख ही बदल दिया, क्योंकि मैच बहुत क्रूशियल चला गया था। अगर वो बाबर कैच ड्रॉप करते तो मैच जल्दी खत्म हो जाता, मगर बाबर ने तो कमाल किया। और इसके ऊपर जो रिकी पॉन्टिंग के ऑस्ट्रेलियन साबिक कप्तान, साबिक खिलाड़ी, उन्होंने बाबर आजम को लेकर तारीफ के पुल बांधे। हाँ जी, रिकी पॉन्टिंग ये कहते हैं कि बाबर आजम एक शानदार खिलाड़ी है। बाबर आजम ने पहले मैच के अंदर उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से वो माने जाते हैं, जाने जाते हैं, जिस क्लास के वो बैट्समैन है। लेकिन बाबर आजम ने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान का दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, बल्कि दुनिया का नंबर 1 फील्डर भी है। क्योंकि बाबर आजम ने जिस तरह कैच पकड़ा, उस पर रिकी पॉन्टिंग ये कहते हैं कि बाबर आजम के उस कैच ने इतनी हाइप बनाई है और मैच क्रूशियल गया है। सो बाबर आजम ना सिर्फ एक अच्छे बल्लेबाज है, बल्कि बाबर आजम एक अच्छे फील्डर भी है। ये रिकी पॉन्टिंग के अल्फाज थे, जो कि बाबर आजम के कैच को लेकर, और बाबर का कैच इस वक्त इतना हाइप बना हुआ है, इतनी कंट्रोवर्सी बाबर के कैच को लेकर चल रही है, और भारतीय मीडिया इस कैच को देखकर जो है वो हैरान रह गया कि बाबर ने बैटिंग में तो कुछ नहीं किया, लेकिन भाई साहब बाबर ने फील्ड में क्या कर दिया। वो कहता है कि इज्जत अल्लाह देता है, यानी बाबर आजम जब बैटिंग में 0 पे आउट हुए तो हेटर्स खुश हो गए कि बाबर तो पहले मैच में फ्लॉप गया, लेकिन भाई साहब बाबर ने फील्ड में जो कैच पकड़ा, हेटर्स भी देखकर खामोश हो गए, क्योंकि बाबर आजम के फैंस खुश हो गए बाबर के उस कैच से, क्योंकि उस कैच को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरी दुनिया तारीफ के पुल बांध रही है। सो आप बाबर आजम के उस कैच पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी शेयर करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।